साथ समाज कंटकों के विरुद्ध त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करना भी हमारी प्राथमिकता है। हमारा दल प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने हेतु उठाए गए प्रोएक्टिव कदमों के फलस्वरूप आज 156(3) CRPC के अंतर्गत न्यायालयों के माध्यम से दर्ज होने वाले प्रकरणों के साथ ही विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण में लगने वाले औसत समय में भी अत्यधिक कमी आई है। प्रदेश में कहीं भी अप्रिय घटना होने पर डायल 100 और 112 व अभय कमांड सेंटर के माध्यम से त्वरित कार्य की जा रही है। इस प्रणाली को बेहतर करने के लिए 30,000 CCTV कैमरे लगाने का कार्य प्रगतिरत है तथा 500 पुलिस मोबाइल वैन शीघ्र ही डिप्लॉय की जा रही है। इस प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और मजबूत करने की दृष्टि से आगामी वर्ष में 500 पुलिस मोबाइल यूनिट चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 5 लाख तक की जाएगी। साथ ही उप अधीक्षक स्तर पर एक ड्रोन उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। अभय कमांड सेंटर के तकनीकी सिस्टम को अपग्रेड करते हुए प्रदेश के कमांड सेंटर की कॉल टेकिंग क्षमता बढ़ाने के लिए कुल सीटों को 100 से बढ़ाकर 200 किया जाना प्रस्तावित है। इसे तो 125 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने, पुलिस प्रणाली के आधुनिकीकरण के साथ साथ आम जनता को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न पुलिस कार्यालय, थाने, चौकियाँ, न्यायालय खोले जाएंगे, जिसका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। साथ ही बाल एवं यौन अपराधों के पीड़ितों अन्य संवेदनशील गवाहों को सुरक्षित वातावरण में गवाही की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश जिले में वनरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। कारागृहों में निरुद्ध बंदियों के जीवन स्तर में सुधार लाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने हेतु आवश्यकता अनुसार कारागृहों में 80 बंदी क्षमता की 5 नवीन बैरक बनाई जाएगी। इस पर 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जिला कारागृहों में पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी। बच्चों की देखभाल हेतु प्रथम चरण में केंद्रीय कारागार जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर एवं विशिष्ट केंद्रीय कारागार छैलावर, दौसा में क्रेंच की स्थापना की जाएगी। राज्य के कारागृहों में सुविधा विस्तार हेतु 6 मिनी बस व 10 एम्बुलेंस उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में वकीलों की समस्याओं के निराकरण एवं कल्याण के लिए 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को सहायता के रूप में प्रदान करना मैं प्रस्तावित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड प्रोमोटिंग डेवलपमेंट अर्थात सुशासन संबद्ध गरीबी उन्मूलन एवं विकास प्रोत्साहन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। हमारी सरकार के पारदर्शिता, जवाबदेहिता के आधार पर संवेदनशीलता के साथ राज्य में सुशासन स्थापित करने का सार्थक प्रयास किया है। हमारी सदैव कोशिश रहेगी जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ बेनिफिट की पहुंच अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के एफिशिएंट एवं टाइमली शुरू हो सके। जैसा कि विदित है, भारत को 21वीं सदी में ले जाते हुए IT क्रांति लाने का श्रेय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी को जाता है। उन्होंने कहा था, A responsive administration is tested most at the point of interface between the administration and the people. अर्थात एक संवेदनशील प्रशासन की परख सबसे अधिक प्रशासन और आम जन के मध्य संपर्क बिंदु पर होती है। इस संपर्क बिंदु अर्थात सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक हैरेसमेंट से मुक्त कर समयबद्ध रूप से सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 21-22 के बजट में हमने डिजिटल वेरिफिकेशन आधारित ऑटो अप्रूवल तथा डीम्ड अप्रूवल प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी। मुझे सामान्य सदन को बताते हुए खुशी है कि हम इस प्रणालियों को प्रभावी कर सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, निर्माण, श्रमिक शिक्षा, कौशल विकास तथा प्रसूति सहायता जैसी योजनाओं के अंतर्गत आम जन को हैसल फ्री सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रणाली को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी बिल शीघ्र विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, नीति निर्धारण के साथ ही सेवा प्रदायगी में IT का प्रयोग कर सुशासन स्थापित करने में राजस्थान देश में आज पायनियर के रूप में जाना जाता है। नवाचारों के इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए देश में संबद्ध पहली बार पात्र व्यक्ति परिवारों को बिना आवेदन किए ही घर बैठे ऑटो बेनिफिट व सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए जन आधार डाटाबेस का उपयोग करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
मशीन लर्निंग आधारित रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम सतह लागू किए जाने की घोषणा करता हूँ। इस प्रणाली की विशेषता है कि इसके माध्यम से विभिन्न सेवाओं सतह उपलब्ध हो जाएगी। जैसे जन्म प्रमाण पत्र जारी होते ही स्वतः ही जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र जारी हो जाना, NFSA पात्रता व आयु के आधार पर स्वतः ही सामरिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत होना तथा जन आधार व शाला लर्निंग के आधार पर छात्रवृत्ति पालना स्वतः ही उपलब्ध हो जाना होगा। IT के बढ़ते उपयोग से सुशासन को स्थापित हुआ ही है, लेकिन साथ ही साइबर सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी संबंधी चुनौतियां भी सामने आई है। इनके प्रभावी निस्तारण के लिए IT हेतु आवंटित किए जाने वाले बजट का 5% भाग साइबर सिक्योरिटी के लिए खर्च किया जाना प्रस्तावित है। हमारा यह निर्णय देश में ऐतिहासिक कदम साबित होगा। सरकारी लैंड रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड, ई-कूपन में भी किसी प्रकार के मैनिपुलेशन की रोकथाम के लिए इन रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा सुरक्षित संचालित किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। जयपुर राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट और ई-गवर्नेंस स्थापित किया जाएगा। इस पर 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आम जन को पारदर्शी एवं त्वरित सेवाएं सुलभ कराने के साथ साथ यही भी आवश्यक है कि कार्यालय प्रक्रियाओं की जटिलताओं को भी सरल किया जाए। हमने सचिवालय सहित प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर दी है। इसी कड़ी में विभागों, PSUs, बोर्ड, निगम कार्यालयों में भी प्रोसेस री इंजीनियरिंग करते हुए फाइल्स पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से मोबाइल मैसेजिंग, डाटा एनालिटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि नवीनतम तकनीक आधारित राजकाज 2.0 विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा। सुशासन हेतु यह आवश्यक है कि हमारी नीति निर्धारण एविडेंस बेस्ड हो। सुशासन के लिए आवश्यक है हमारा नीति निर्माण एविडेंस बेस्ड हो, उसमें बिहेवियर साइंस का उपयोग किया जाए तथा सरकारी योजनाओं का कंकरेंट इवैल्यूएशन हो ताकि योजना के क्रियान्वयन में रियल टाइम में सुधार लाया जा सके। इसके लिए इंटीग्रेटेड डाटा एनालिटिक सिस्टम परम विकसित किया जाएगा। साथ ही समस्त डाटा के स्टोरेज हेतु सेंट्रलाइज डाटा लेक बनाया जाएगा। इस पर 85 करोड़ रुपये व्यय होंगे। शहरी नियोजन, फॉरेस्ट सर्विलियंस, आपदा प्रबंधन, कृषि पर्यटन, खान और भू विज्ञान आदि विभागों में ड्रोन की उपयोगिता को ध्यान रखते हुए 450 करोड़ रुपये की लागत से 2000 ड्रोन में पायलट उपलब्ध कराना जाना प्रस्तावित है। युवाओं को ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एवं वर्चुअल रियलिटी आदि एडवांस तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराना है। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज व मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च करने के लिए राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर में स्थापित किया गया है। इसके साथ जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कम इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में इसके अस्थायी कैंपस में भी आर्ट कैड के कोर्सेज प्रारंभ किए जाएंगे। इनके उपयोग एवं लोकप्रियता को देखते हुए आगामी वर्ष अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर संभाग मुख्यालयों पर भी आर्ट कैड केंद्र खोले जाएंगे। इस पर लगभग 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा। प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण, हमारे कई जिले ऐसे हैं जहाँ जिला मुख्यालय की कोने से दूरी 100 किलोमीटर से अधिक है। इस कारण आम जन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस क्रम में मुझे मान्य सदस्यों, जनप्रतिनिधियों एवं जन सामान्य से समय समय पर नए जिले बनाने के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। ऐसे मांग पत्रों के साथ साथ गुण के आधार पर आवश्यक